हम सबको बोरूटो बहुत ज़्यादा पसंद है असाइड वन पीस फैंस, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हम सब लोग बोरूटो से भी ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी मम्मी। मजाक से हटके उस 2 साल में क्या हुआ था, सास्के कैसे ट्री बना, बोरूटो काशिन कोजी से कैसे बना, एंड भाई इतना डेडली कैसे बन गया बोरूटो, मतलब उसने ऐसी क्या ट्रेनिंग की। एंड आज के एपिसोड में आपको एक सवाल का आंसर मिलेगा कि बोरूटो काशिन कोजी से कैसे मिला। उसी के साथ शिंजू, इसी का शिंजू ने कुछ ऐसी चीज़ें की है लास्ट वाले चैप्टर में तो उसने की थी कि इस वाले चैप्टर में भी तुम देखे कहोगे बोरूटो भाई ये जो वर्ड्स है वही फिनिश्ड है। ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला था, शायद से शॉर्ट ही वीडियो होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही है, लेकिन आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, आपका दिमाग ही फट जाएगा। ये वाले स्पॉइलर से मैं बता दूं अभी फुल ट्रांसलेशन नहीं आई है, ये फैन ट्रांसलेशन कह सकते हो आप। लास्ट वाले चैप्टर की बात करें तो अपने बोरूटो भाई एंट्री मारता है विलेज में सारादा को बचाने के लिए। सारादा को अटैक कर रहा होता है हिदारी, जो कि है सास्के का शिंजू। अभी बहुत ज़्यादा फाइट होती है, मैं पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये रिकैप है, लेकिन बोरूटो भाई उसको रासिंगान उजुही को मार देते हैं, कवाकी भी उसको आके पूरा फिनिश कर देता है। अभी उसके अंदर से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ निकलती है, थॉर्न सोल बल्ब। इसको देख के बोरूटो कहता है कि इससे हम शायद से सास्के की मदद कर सकते हैं, शायद से उसको वापस से इंसान बना सकते हैं। अभी ये इशिका का शिंजू देखता है, वो कहता है कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, तो वो उनको दूर से ही स्नाइपर कर देता है। पहले बोरूटो भाई गिरता है, उसके बाद सारादा गिरती है। ये वाला चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है। अपना इशिकी का शिंजू ऐसे ही खड़ा है, बोलता है कि इट्स अ पिटी, मतलब बोरूटो भाई तो एकदम वन शॉट हो गए। एंड देन उधर बग आता है जो कि एक और शिंजू है, वो कहता है कि द रिचुअल हैज कम बैक। अभी ये कौन से रिचुअल की बात है इसके बारे में तो किसी को नहीं पता। बग ये भी कहता है कि बोरूटो का कोई एलाई भी है, मतलब कोई उसको मदद कर रहा है। एंड इसको देख के इशिका का शिंजू भी यही कहता है कि हाँ शायद से इसीलिए इसको थॉर्न सोल के बारे में पता होगा। यहाँ पे इशिका का शिंजू ये भी कहता है कि हम थॉर्न सोल को ऐसे ही बाहर नहीं रख सकते, इसलिए हमें जल्द से जल्द इधर से जाना होगा। एंड वो ये भी कहता है कि यू आर वेरी लकी बोरूटो, इसका मतलब है कि बोरूटो भी मरा नहीं है। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कि बोरूटो की एक आंख खुली है, ये बात अलग है कि अभी वो एक आंख ही यूज कर रहा है। एंड तभी हम एक दूसरे ही सीन पे चले जाते हैं, ये है सीन पास का, ये 2 साल का जो गैप था उसके बीच का सीन है, जहाँ पे बोरूटो सराउंडेड है बाय 20 सोल्जर्स। लेकिन बोरूटो भाई कितना जेंटल है, वो कहता है कि हमें इनोसेंट लोगों को नहीं मारना चाहिए। एंड तभी उसके पीछे एक फ्रॉग आ जाता है। वो फ्रॉग बोरूटो को रीअश्योर कराता है कि मैं तेरा एनिमी नहीं हूं, एंड उसको कहता है कि तू मेरी पीठ के ऊपर हाथ रख। बोरूटो के पास कोई और ऑप्शन होता नहीं, तो वो उसके पीठ के ऊपर हाथ रखता है। एंड वो कहीं और ही जगह पे स्पॉन हो जाता है। एंड वहां पे होता है एक बंदा जिसका नाम है काशिन कोजी। पहले बोरूटो जगह के बारे में पूछता है, तो ये है अपने ओरोचिमारू भाई का हाइड आउट। एंड काशिन कोजी यहाँ पे ये भी कहता है कि मैंने गेंजुत्सु यूज किया है, तो कोई भी हमें आसानी से ढूंढ नहीं सकता। वो ये भी कहता है कि जो फ्रॉग उधर आया था वो एक आर्टिफिशियल फ्रॉग था, एंड मैं ही बात कर रहा था फ्रॉग के थ्रू, मतलब जो पहले ट्रेडिशनल वो ऐसे एक समन करते थे ना, वो वाली चीज नहीं है अभी। एक्चुअली में अभी काशिन कोजी अपना इंट्रोडक्शन देता है, एंड बोरूटो को भी समझ में आ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने आओ को मारा था एंड कोनोहामारू सेंसे को भी मारने की कोशिश की थी। अभी यहाँ पे काशिन कोजी कहता है कि पहले तू मुझे एक चीज कंफर्म करने दे उजुमाकी बोरूटो। वो कहता है कि इशिकी की जो वेसल है उसने कारा को फ्लैड कर दिया है, जिसको कारा के बारे में याद नहीं है, तो ये जो लोग हैं जो ये सारी इशिकी को फॉलो कर रहे थे उसको कारा कहते हैं। ये जगह का नाम भी शायद से कारा है। पहले तो वो कहता है कि मैंने नामाडो ने मदद की थी इशिकी के वेसल को इधर से भागने के लिए। यहाँ पे वो ओमनीपोटेंस की भी बात करता है। वो कहता है कि मुझे एक्चुअली में इसका सीक्वेंस तो नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि उस दिन विलेज में तेरी और कवाकी की पोजीशन चेंज हो चुकी है। बोरूटो ऑब्वियसली उससे पूछता है कि तेरी मेमोरीज भी अफेक्ट तो हो ही रही होगी ना इस जुत्सु की वजह से। काशिन कोजी कहता है यस, लेकिन मुझे इसके बारे में एडवांस में ही पता था। पहले वो बोरूटो से सॉरी बोलता है उसने जो तबाही मचाई थी उसके लिए, लेकिन यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट स्टोरी स्टार्ट होती है। वो कहता है मेरा रोल था इशिकी के साथ इधर लड़ना, एंड ऑब्वियसली वो इशिकी को तो हरा नहीं सकता था, लेकिन जब वो ब्रिंक पे था, मतलब डेथ मरने ही वाला था, तब उसको थोड़े विजन्स आने स्टार्ट हुए। यहाँ पे तुम इमेजेस देख सकते हो, बहुत अलग अलग विजन्स थे। एंड तुम समझ सकते हो कि ये विजन्स किसके बारे में है। बेसिकली जब वो मरने वाला था तब उसको फ्यूचर देखना स्टार्ट हुआ, एंड यही है काशिन कोजी की एबिलिटीज, वो सारे पॉसिबल फ्यूचर्स को देख सकता है। ऑब्वियसली पहले काशिन कोजी को भी नहीं पता था कि इसकी एबिलिटी क्या है, उसको सिर्फ विजन्स आते थे। उसने विजन्स को रियलिटी के साथ कंपेयर किया, एंड वो कहता है कि अब मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म हो चुका है एंड तेरी की कवाकी की पोजीशन स्वैप हो चुकी है, तो अभी मुझे अपनी एबिलिटीज पे पूरा भरोसा हो चुका है। बोरूटो उससे पूछता है कि तुझे ये वाली एबिलिटी मिली कहाँ से, एंड यहाँ पे भी आमाडो घुसा हुआ है, जैसे नारुतो में ओरोचिमारू था, यहाँ पे आमाडो है। वो कहता है कि आमाडो ने जब हमको बनाया तो उसने शिबाई के सेल्स अपने अंदर ट्रांसप्लांट कर दिए थे। एंड आपको पता है शिबाई क्या ही अलग लेवल पे था, मतलब उसका शिनजुत्सु जित्सु भाई गॉडली लेवल बीइंग था, तो तुम उसकी पावर समझ सकते हो। इसकी वजह से कोड के पास क्लॉ मार्क्स आए, डायमंड के पास रिफ्लेक्शन वाली एबिलिटीज आई, फिर एडा के पास भी एबिलिटी है वो पास्ट एंड फ्यूचर देखने वाली। लेकिन बोरो, डेल्टा एंड काशिन कोजी के पास कोई भी एबिलिटीज नहीं थी शिबाई की। लेकिन जैसे मैंने बोला जब काशिन कोजी मरने ही वाला था तब उसकी एबिलिटी एक्टिवेट हुई। अभी काशिन कोजी की एबिलिटी का नाम है 10 डायरेक्शन, जिसकी मदद से वो सारे पॉसिबल फ्यूचर देख सकता है। वो बोरूटो को कुछ अलग अलग पॉसिबल फ्यूचर दिखाता भी है, जैसे कि वो कहता है कि पास्ट में इस जगह पे तू मर जाता है या फिर कवाकी मर जाता है एंड दुनिया खत्म हो जाती। वो उसको अलग अलग वर्जन दिखाता है, लेकिन अपना बोरूटो नारुतो लाइक आंसर देता है। वो कहता है कि इसका मतलब तो यही है ना कि चीजें वही होगी जो वो होना चाहती थी, मतलब इतने सारे अलग अलग वर्जन थे लेकिन वो हुए तो नहीं ना, दुनिया खत्म तो नहीं हुई। एंड ये सुन के भाई मुझे बहुत ही ज्यादा नारुतो की याद आ गई।
लेकिन ऑब्वियसली काशिन कोजी इसके और भी ज्यादा अलग यूज देता है। वो कहता है कि तुम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, उससे भी ज्यादा बढ़िया, जिसको देख के तुम भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाओगे। वो कहता है कि जो तेरा फ्यूचर बोरुटो है ना, उसने जो टेक्निक यूज की है, मतलब उसने जो सीखी है, वो तू अभी सीख सकता है। मतलब तुम समझ लो जैसे कि तुम लॉ ग्रेजुएट हो, तो तुमने जो लॉ ग्रेजुएट होकर पढ़ा है वो तुम अभी पढ़ सकते हो और अभी भी लॉ ग्रेजुएट की डिग्री दे सकते हो। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि बोरुटो कितना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। भाई मुझे बहुत ज्यादा नारुतो की याद दिला रहा है। उसके अलावा आपको पता है भाई बोरुटो सीरियस मोड में ही रह रहा है, मतलब कब से फाइट चल रही है बोरुटो में, जब से स्टार्ट हुआ है तब से। तो ऐसे सारे पैनल देके मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ काशिन कोजी उसको कहता है कि सास्के को बचाने की भी एक वे मुझे पता है। उससे पहले काशिन कोजी उसको वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर के बारे में बताता है। वो कहता है कि कोड के हाथ से 10 टेल का कंट्रोल निकल जाएगा एंड उससे एक और ही अलग इवोल्यूशन होगा, जिसको उसने नाम दिया है शिंजू का, एंड टोटली एग्जैक्ट 400 शिंजू होंगे। वो ये तो कहता है कि तुम सोर्स को ही मिटा दो, मतलब 10 टेल को, तो ये प्रिवेंट हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत ज्यादा लो है। वो कहता है उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है जूरा, उनका लीडर, एंड बोरुटो तू उसके हाथों मारा जाएगा। उसके बाद कवाकी भाई भी मर जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए काशिन कोजी कहता है कि हमें बहुत ज्यादा ध्यान से काम करना होगा एंड हमें ध्यान से सारे ऑप्शन देखने होंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली चलना होगा, ताकि वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर हम पे ना आए। बोरुटो कहता है ठीक है, मैं आपकी सारी बात समझता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं अपने ना समझ भाई को मारूंगा नहीं। मतलब अभी भी कवाकी को वो मारने के लिए मना ही कह रहा है। बोरुटो कहता है कि मैं अपनी उजुमा की फैमिली को वापस से रिस्टोर करूंगा, सबको साथ में लेके आऊंगा। उसको पता है कि अभी उसके रास्ते में 10 टेल्स है, कोड है एंड ये सारे हैं, तो वो कहता है कि मैं उनको आराम से हरा दूंगा, बिलीव मी। हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे सब बोरुटो को पकड़े हुए हैं एंड कहते हैं कि डोंट मूव। यहाँ पे कोनोहामारू कहता है कि बोन को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, नर्व को ज्यादा डैमेज हुआ है, सारादा को इतना ज्यादा लगा नहीं है। तो वो कहता है कि पहले बोरुटो पे ध्यान दो ना। वहाँ पे हिमावारी होती है, वो सारादा का हाथ पकड़ती है एंड उसको हील कर देती है। आपको पता है 2-3 चैप्टर पहले हमें क्यूबी मोड दिखाया गया था हिमावारी का, एंड इसकी मदद से वो अभी हीलिंग भी कर पा रही है। अभी अनइंटेंशनली है, वो इंटेंशनली नहीं कर पा रही शायद से, लेकिन फिर भी हील तो हो पा रही है। वो बोरुटो की मदद करने जाती है, लेकिन उससे पहले कवाकी भाई उधर आ जाता है एंड कहता है कि रुक जा। कवाकी कहता है कि मैं तुझे बोरुटो को हील करने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हमारा एक काम करना बाकी है। आप समझ ही गए होंगे, कोनोहामारू कोई आमाडा को हैंडकफ्स लेके आता है, बोरुटो को उसको पहना देता है। जो बोरुटो के साथ उसका फ्रॉग होता है कवाकी, उसको भी तोड़ देता है। यहाँ पे हमें काशिन कोजी भी देखने को मिलता है, जो कहता है कि दिस इज नॉट गुड। फिर से सीन शिफ्ट होता है, तो जूरा एंड वो अपने शायद से बेस के ऊपर आ गए। अभी तुम यहाँ पे एक एक्शन देख रहे होंगे, मतलब पैनल देख रहे होंगे, एंड यहाँ पे अपने हिदारी भाई वापस से आ जाते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि एंड में भाई तुम चौक ही जाओगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि शायद से ये लोग मर ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोग रिप्रोड्यूस तो हो ही रहे ना वैसे भी 10 टेल्स की मदद से। तुम इस लड़की को भी देख सकते हो, जो कहती है कि आई एम इचिंग टू सी हु कम्स। अभी तुमको समझ आएगा कि ये लोग कर क्या रहे। बेसिकली ये जो थॉर्न सोल बल्ब है ना, उसको लेके वो ये शायद से 10 टेल्स को खिलाते हैं एंड वहां से एक शायद से नया ही शिंजू निकलने वाला है। लास्ट पैनल में जूरा कहता भी है कि आई हैव टू थिंक ऑफ अ नेम, एंड इसका मतलब है कि अभी ये सारे लोग तो मरे नहीं एंड उल्टा एक नया ही शिंजू आने वाला है इनकी बैंड बजाने के लिए। लास्ट में लिखा है हिदारी's रिवाइवल, अ न्यू शिंजू, द कैप्चर ऑफ बोरुटो, कैन द वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर बी अवॉइडेड। क्योंकि ऐसा तो लग रहा है कि ये वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर की तरफ ही जा रहा है। यहीं पे ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है एंड भाई ये वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा मजेदार था। आप कह सकते हो कि भाई इसमें एक्शन वैक्शन नहीं थे, लेकिन तुम देख सकते हो भाई हमें बोरुटो को देखने को मिला। मतलब बोरुटो देखने को मिला इसलिए अच्छा नहीं था, लेकिन नारुतो की बहुत ज्यादा याद आई, इसलिए शायद से मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन पॉसिबल वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर ही मुझे तो ये लग रहा है। क्योंकि भाई इधर देखो, मैंने एक बात नहीं बताई कि सारादा एंड सुमिरे उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं बोरुटो को पकड़ो मत, उसने हमारी मदद ही की है, लेकिन उनकी सुनने कौन वाला है। फिर से मैं 2 बात ऐड करना चाहूंगा। अभी रिकॉर्डिंग के टाइम मैंने जस्ट चैप्टर पढ़ा था, मैं दूसरी बार पढ़ के उसको एक्सप्लेन कर रहा था। अभी एडिटिंग के टाइम पे मुझे काफी सारे अलग अलग थॉट्स आए। फर्स्ट ऑफ ऑल बोरुटो को हैंडकफ कर दिया गया है, तो ऐसा हो सकता है कि सारादा सुमिरे उसकी मदद करे, क्योंकि वही दोनों हैं जो बोरुटो को एक्चुअली में जानते हैं। ऐसा हो सकता है कवाकी उसको कहीं और ही भेज दे, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड प्लेस पे, या फिर अपने पास ही रखे। डायमंड एडा भी उसकी मदद कर सकते हैं। जूरा की बात कर रहे तो टू बी प्रिसाइज मैंने ऐसे बोला था कि ये लोग मर ही ना सके, तो इसलिए मेरा मतलब था कि ये लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम 10 टेल्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो शायद से ये लोग मर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है ये चैप्टर के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।